हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आज हम क्लास 7 का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इट मीन्स इन हिंदी, पौधों में पोषण किस प्रकार होता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, replenishment of nutrition in the soil. It means फर्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी पौधों में पोषण किस प्रकार होता है। आवर सेकेंड पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। थर्ड, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इसमें हम पढ़ेंगे पत्तियों के बारे में, पत्तियों के अंदर की संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आवर फोर्थ पॉइंट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि वैसे प्लांट जो अपना भोजन स्वयं तो प्रिपेयर नहीं करते हैं, जो दूसरे पौधों पर या जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आवर फिफ्थ पॉइंट इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल यानी कि अगर सॉइल से न्यूट्रिएंट्स पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स फिर से सॉइल में किस प्रकार वापस आएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू start this chapter in details. First of all, you should know about life process. What is the meaning of life process? आप सभी को जानना है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, ये लाइफ प्रोसेस है क्या। तो जो बेसिक एक्टिविटीज़ हम अपने लाइफ में परफॉर्म करते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइफ में परफॉर्म करता है, इन सभी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आवर डेफिनेशन इज द बेसिक एक्टिविटी विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस यानी कि हमारे द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं अपने जीवन को चलाने में, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, पौधा हो, जानवर हो, तो उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेस जो है ये लाइफ प्रोसेस से संबंधित है यानी कि हमारे लाइफ में ये सारी प्रक्रिया होती है और ये पौधों में, जीव जंतुओं में, सभी में होती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू पॉइंट आउट सम वर्ड्स। न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का हिंदी होता है पोषक तत्व यानी द कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। एंड इट मीन्स जैसे कि आप सभी खाना खाते हैं, पर डे खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत तरह के भोजन आप लेते हैं। तो उन सभी में जो तत्व जो पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे हम चावल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, दाल खाते हैं उसमें प्रोटीन है, तो उन सभी को हम बोलते हैं पोषक तत्व। इट मीन्स न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, ये सभी न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और आवर नेक्स्ट वर्ड इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स जो हम न्यूट्रिएंट्स जो हम ले रहे हैं उस न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइज करना ही कहलाता है न्यूट्रिशन। इट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी कॉल्ड न्यूट्रिशन यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो जीव जंतु जो है, जो भोजन लेते हैं और उसको पचाने के बाद जो उनको एनर्जी मिलता है, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो एनर्जी उनको तभी मिलता है जब न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी में एक्टिव होते हैं, काम करते हैं, तभी वो न्यूट्रिशन कहलाता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में भी न्यूट्रिशन होते हैं, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं हमारे बॉडी में, जैसे हम खाते पीते हैं, किस तरह से हमारा बॉडी ग्रो करता है, जस्ट लाइक सेम इन प्लांट। डिपेंडिंग अपॉन यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय बॉडी देयर आर बेसिकली टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि शारीरिक जो भोजन को पचाने की प्रक्रिया है जो शरीर में है, चाहे वो पौधा हो, जीव जंतु हो, तो इन सभी के आधार पर न्यूट्रिशन को यानी पोषण को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक यानी कि परपोषी। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे ऑटोट्रॉपिक होता क्या है। यानी ऑटोट्रॉपिक दो वर्ड से मिल करके बना है। एक है ऑटो जिसका मतलब होता है सेल्फ यानी खुद,
ट्रॉप्स मतलब होता है न्यूट्रिशन यानी पोषण, जो हमारे बॉडी में होता है, भोजन का पचना ये सब। तो इसका डेफिनेशन हम जानेंगे। ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड फॉर देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस को लेकर के, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये पौधों में पाया जाता है, स्पेशली इन ग्रीन प्लांट्स। और इस तरह के जो पौधे होते हैं या इस तरह के जिनमें न्यूट्रिशन होते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। इट मीन्स ऑटोट्रॉपिक की कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स है क्योंकि वो अपना भोजन वो खुद बनाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Organisms which are not able to prepare their own food and they depend or derive their food from other organisms directly or indirectly are called heterotrophs। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पेड़ पौधों पे, जानवरों पे डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या उसे डायरेक्ट ले ले या इनडायरेक्ट ले ले। जैसे समझाएंगे आपको यहाँ पे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे है। अगर पौधा खुद से भोजन बनाता है तो वो तो ऑटोट्रॉप्स है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाता है। लेकिन बात है हेटरोट्रॉप्स की, तो ये अपना भोजन खुद तो बनाते नहीं है, या तो पौधे को ये डायरेक्ट खा जाते हैं। जैसे कंज्यूमर जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, जो कुछ पौधे को खाते हैं तो वो डायरेक्ट खा रहे हैं, और जो पौधे को डायरेक्ट नहीं खाते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इट मीन्स कि पौधे में जो न्यूट्रिशन है वो कन्वर्ट होकर के उसका न्यूट्रिएंट्स जो है मांस के जरिए भी दूसरे में चले जाते हैं। तो ऐसे जो है यही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है टाइप्स ऑफ जो भोजन लेने की तरीके हैं, डायरेक्टली कैसे ले रहे हैं और इनडायरेक्टली कैसे ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, सम प्लांट्स आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन दिस ग्रुप बिकॉज दे डू नॉट हैव ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। यानी कि हेटरोट्रॉपिक जो है परपोषी, हम जानते हैं या जाने हैं कि पौधे प्रोड्यूसर्स होते हैं, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनमें एक पिगमेंट जो होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, उनमें नहीं होते हैं। और ये क्लोरोफिल नहीं होने के कारण वो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। तो वैसे पौधे अपना भोजन के लिए दूसरे डेड या डिकेइंग मैटर पे, यानी सड़े हुए मैटर पे या सड़े हुए जीव जंतुओं के ऊपर अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाती है, वे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाते वो अपना भोजन खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हेटरोट्रॉप्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। यानी कि जैसे ऑटोट्रॉप्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हेटरोट्रॉप्स को हम कंज्यूमर कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। क्योंकि ये अपना भोजन खुद तो बना नहीं सकते, अपना भोजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या दूसरे तरीके से डिपेंड करते हैं, प्लांट पे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, तो इनको हम कंज्यूमर कहते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक nutrition can be classified further according to their mode of nutrition such as parasite, saprophyte and symbiotic। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को आगे और भी भागों में बांटा गया है, उनके न्यूट्रिशन के तरीके, उनके पोषण के तरीके पे जो 3 वर्ग में उनको डिवाइड किया गया है। एक है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक एंड थर्ड इज सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और सिम्बियोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे, ये होता क्या है। उसके बाद न्यूट्रिशन के ऊपर हम जाएंगे कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, पैरासिटिक क्या है, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट सेप्रोफाइट, पैरासाइट एंड सिम्बियोसिस। तो which type of organism called saprophytes? This is the question. So now I'm going to give you answer that organism which derive their food from dead and decaying organic matter are called saprophytes। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, अपना भोजन सड़े हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है मशरूम, ईस्ट, मोल्ड,
और भी है बहुत सारे। नेक्स्ट है हमारा पैरासाइट। ऑर्गेनिज्म विच derive their nutrients from bodies of other plant and animal are called parasite। यानी ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन दूसरे जीव जंतु के ऊपर रह करके प्राप्त करते हैं उसको हम पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि आप कॉमन एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप सभी जानते होंगे, हमारे सर पे ढील होता है, जू होता है, ये हमारे बॉडी के ऊपर रहते हैं, हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं हमारे ब्लड के माध्यम से और हमारे बॉडी पर रहते हैं। तो सेम इसी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है प्लांट का डोडर और अमरवेल जिसको कहते हैं। आवर थर्ड पॉइंट इज सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। इसमें हम सिम्बियोसिस के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो ये होता है टू टाइप्स ऑफ plant live together as part of same plant and mutually help each other, so both benefit each other. This kind of relationship of living and helping each other called symbiosis। यानी इसमें दो पौधे होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और दोनों एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं और दोनों एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, दोनों को नुकसान भी नहीं होते हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप जो रहने का है दोनों के एक दूसरे पे, दोनों के एक दूसरे से न्यूट्रिएंट्स लेने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सिम्बियोसिस कहते हैं हम। एग्जांपल लीचेन। जो लीचेन एक कंपोनेंट है जो दो तरह के ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बनता है, फंगी और एल्गे से मिलकर के बना होता है। जैसे आप सभी देखते होंगे अपने आसपास जहाँ पे पानी जम जाते हैं, बेसिकली जो हैंड पंप है, नल है, उसके नीचे जो ग्रीन कलर का जो जम जाते हैं, जो जिनको हम लीचेन कहते हैं, काई भी अपने भाषा में इसको हम कहते हैं, जो दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर के बना है, एक फंगी है और दूसरा है एल्गे। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रहते हैं और दोनों एक दूसरे को मदद भी करते हैं, इनमें किसी को नुकसान नहीं होता है। एक वर्ड है होस्ट। ये होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्लांट और एनिमल थ्रू विच द पैरासाइट डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड होस्ट। यानी कि जब हम पैरासाइट के बारे में पढ़ रहे थे तो ये वर्ड जो है पैरासाइट से ही निकल करके आया है। होस्ट क्या होता है? तो जिस पर पैरासाइट ग्रो करता है उस बॉडी को हम होस्ट बॉडी कहते हैं। जैसे हमारे सर पे जू है तो वो जू हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो जिस बॉडी से वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वो बॉडी उसके लिए हो जाता है होस्ट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण। तो हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है? यह है प्रकाश संश्लेषण। इसमें पौधे सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं और सभी प्लांट्स अपना भोजन प्रिपेयर नहीं कर पाते इस प्रोसेस से, क्योंकि उनमें एक पिगमेंट नहीं होता है, जिस पिगमेंट के बारे में हमने चर्चा किया था, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। एक ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है, तो इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जिस पौधे में ये नहीं हो पाते हैं वो अपना भोजन स्वयं से नहीं बना पाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को हम डेफिनेशन के माध्यम से जानेंगे। इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ अपना भोजन बनाते हैं और उनका भोजन जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। जब ये भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होता है, जो हम सभी श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यह रिएक्ट करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है इसके बाई प्रोडक्ट, इट मीन्स जो ये रिलीज करता है, कार्बोहाइड्रेट इसके फूड बन जाते हैं और ऑक्सीजन जो ये रिलीज करता है जो हम सभी लेते हैं। इसका इक्वेशन है 6CO2, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2, इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर। और ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को इन्वॉल्व होने के लिए सनलाइट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर सनलाइट नहीं होंगे तो ये प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
तो इसका जो प्रोडक्ट, जो बाई प्रोडक्ट जो निकलता है वो है C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का ये इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, जो पौधे द्वारा बनाए गए भोजन है, प्लस 6O2 जो ऑक्सीजन है, एंड एनर्जी जो रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, यानी प्रकाश संश्लेषण में। एक वर्ड जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जो है क्लोरोप्लास्ट। इट इज़ एन ऑर्गेनेल फाउंड इन ग्रीन प्लांट विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। यानी क्लोरोप्लास्ट है क्या? तो एक ऑर्गेनेल है जो कि ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। यानी क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये प्लास्टिड क्या है तो हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में, जब हम क्लास 8-9 में जाएंगे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्लास्टिड के अंदर ये पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड में एक आता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करके रखता है, और यही क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, तभी जा कर के ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाती है। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे भी पढ़ेंगे, और जो बाकी जो हमारे बचे हुए जो पॉइंट है, जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।